नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु पंडित लोकेश आचार्य जी, जिनसे हम जानेंगे आज कि गोवर्धन पूजा और भाई दूज को लेकर के जो तारीख और समय क्या सही रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आचार्य जी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को लेकर के क्या समय रहने वाला है, क्या डेट रहने वाली है, उसको हमारे दर्शकों तक आप बताइए। सत्यम नारायणम वंदे सत्यम वंदे व्रजप्रियम सत्यम द्वैपायनम वंदे सत्यम वंदे प्रथासुतम। आप सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आपके जो दर्शक हैं उन सभी को शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि भगवान गिरिराज जी और गिरिराज को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की सब पर कृपा बनी रहे और भाई बहनों पर कृपा बनी रहे। इसके लिए क्या है कि जो दीपावली का पर्व है उसके बाद में सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और उसके अगले दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार विशेष रूप से जैसा कि आपने पहले बता चुके हैं आप लोग और हम लोग भी सब निर्णय ले चुके हैं कि 20 तारीख को दीपावली हो गई, उसके बाद में 21 तारीख को भी अमावस्या तो है लेकिन सूर्यास्त के समय तक ही है केवल, इसलिए अमावस्या में गोवर्धन पूजा नहीं होती है। तो गोवर्धन पूजा क्या है कि प्रतिपदा प्रथमम पूज्य गोवर्धनम प्रातः काले विशेषतः, यानी कि प्रतिपदा तिथि भी होनी चाहिए और प्रातः काल भी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि जागरण किया दीपावली को, उसके बाद प्रातः काल में जाकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करवाई। इसलिए प्रातः काल में जो प्रतिपदा हमको मिल रही है वो दिनांक 22 अक्टूबर को मिल रही है। इसलिए 22 अक्टूबर 2025 को और भगवान श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की और कृष्ण भगवान की पूजा करी जानी चाहिए। भाई दूज को लेकर के क्या समय और डेट रहने वाली है? जी देखिए, समय की बात आई तो गोवर्धन पूजा का भी एक समय है कि यदि आपको गोवर्धन पूजा करनी है तो गोवर्धन पूजा आप प्रातःकाल 9 बजे तक कर सकते हैं, या अगर 9 बजे तक आपने पूजा नहीं कर पाई है किसी कारणवश तो 10:30 से 12 बजे तक आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। ये इसका विशेष शुभ समय है। 9 से 10:30 के बीच में आपको गोवर्धन पूजा नहीं करनी है। गोवर्धन पूजा के बाद जो भाई दूज है, यानी अगले दिन 23 अक्टूबर 2025 को जो भाई दूज हम मनाएंगे, वो भाई दूज का जो शुभ समय है वो दोपहर 10:30 बजे से लेकर के और शाम 3 बजे तक 10:30 बजे से लेकर के और 3 बजे तक का समय है। वो सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर चाहें तो जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए विशेष रूप से उस दिन, क्योंकि गुरुवार शायद मेरे हिसाब से पड़ रहा है, तो गुरुवार वाले दिन अगर बहनें अपने भाइयों के लिए केसर से बनी हुई कोई मिठाई देती हैं, केसर से बना हुआ कोई भी पदार्थ लेती हैं, या पीले रंग का धागा भी उनको बांध देती हैं। हालांकि ये पर्व धागे का नहीं है, तिलक का है, लेकिन अगर पीला टीका भी लगा देते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। हमारे दर्शकों से क्या आप आशीर्वाद देना चाहेंगे एक बार? देखिए, मैं भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करता हूं कि धौलपुर की जो जनता है और आपके फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ चैनल के जो राजस्थान में जो दर्शक हैं, और मैं आपको शायद आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो राजस्थान के जो धौलपुर के या भरतपुर के लोग हैं और जो बाहर रह रहे हैं वो उस चैनल के माध्यम से आपकी खबरों को देखते हैं, तो वहाँ तक जो रह रहे हैं उन सब तक मैं ये पहुँचाना चाहूँगा कि इस दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी, अन्नकूट पर भगवान श्री गिरिराज जी और गिरिराज को धारण करने वाले बांके बिहारी लाल जी सब आप पर आशीर्वाद प्रदान करें, सुख शांति समृद्धि, और आपके अरिष्टों को दूर करें, सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। राधे राधे। तो ये आपने सुना, धर्मगुरु आचार्य लोकेश जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने गोवर्धन पूजा और भाई दूज दोनों को ही लेकर जो कन्फ्यूजन था वो उसको दूर किया है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही।